ओम शांति। स्वागत है सभी का। अपने मस्तक में आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। भ्रिकुटी के बीच चेतन शक्ति में आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। सदा की तरह बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। विजय का तिलक दे रहे हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, आपकी प्रेरणा से जो हम बुक पढ़ रहे हैं, आपके अवचेतन मन की शक्ति, इसमें जो आपने अंतरात्मा के बारे में, अंतर्मन के बारे में जो हमें समझाया, गुह्य ज्ञान दिया, उसका आपको और निमित्त आत्मा को बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं अपने अंतर्मन को ट्रेन कर पाऊं, सर्व खजानों को इसको यूज कर जमा कर पाऊं, ऐसा वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जो हमने शुरू कर दिया था। ऑथर बता रहे थे अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ होता है, यानी कि अच्छाई की तरफ है। वो कभी भी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं करता, बशर्ते आप उसमें अच्छी बातें भरते रहे। तो किस तरह से मस्तिष्क काम करता है, कुछ बायोलॉजिकल उसका चित्रण किया था। तो हमने यहाँ पर छोड़ा था पेज नंबर 114। अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है। आपका कल्पनावादी मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है और सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के निहित सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आपके अवचेतन मन की, ये हम 114 पेज पर, हाँ, आपके अवचेतन मन की अपनी खुद की इच्छा है और यह अपने आप में बहुत वास्तविक है। आप चाहें या ना चाहें, यह दिन रात काम करता है। हाँ, अगर आप ना भी चाहो तो जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तब तक वो काम करती रहेगी, संकल्प चलते रहेंगे। यह आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण को देख, सुन या महसूस नहीं कर सकते। कैसे बना रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसमें कुछ भी हमें पता नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होता रहता है। यह बिल्कुल खामोश प्रक्रिया है। आपके अवचेतन मन का अपना खुद का जीवन है। आपके अवचेतन का अपना खुद का जीवन है, जो हमेशा सामंजस्य, सेहत और शांति की ओर होता है। इसके भीतर दैवी मानदंड है, जो आपके माध्यम से हर समय अभिव्यक्ति चाहता है। दैवी मानदंड है माना ईश्वरीय प्रेरणाओं से ये ओतप्रोत है। ईश्वरीय शक्तियां हैं इसके अंदर, जो हमारे माध्यम से, यानी चेतन मन के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और चाहता है। ये था अवचेतन मन निरंतर सामान्य हित में काम करता है। डिवाइन पैरामीटर्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ कैसे हस्तक्षेप करता है। इंसान सद्भाव के निहित सिद्धांत के साथ, यानी कि हम जो है सद्भाव, हमारा व्यवहार है,
इसके आत्मा के अंदर अंतर्मन में उसका स्वभाव है, लेकिन हम कैसे उसको इंटरफेयर करते हैं, ये ऑथर अब बताएगा। सही या वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए हमें सत्य मालूम होना चाहिए। जैसा प्राचीन कहावत कहती है, आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा। सच्चाई जानना अवचेतन मन की असीमित बुद्धि और शक्ति के सामंजस्य में रहना है, क्योंकि अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की दिशा में रहता है। जैसे सच्चा ज्ञान बाबा ने हमें दिया ना, सब पता चल गया हमको, उस सत्य को जानकर आत्मा कितनी तृप्त हो गई। तो उसका झुकाव हमेशा जीवन की तरफ है। जाने अनजाने में किया गया हर असामंजस्यपूर्ण विचार या कर्म हर तरीके के विवाद और सीमाएं पैदा कर देगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। कौन सा? जो उससे डिफरेंट विचार है, असामंजस्यपूर्ण विचार। वैज्ञानिक बताते हैं, क्या बताते हैं, कि हर 11 महीनों में आपका शरीर नया बन जाता है। ये हमने पढ़ लिया था शायद। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टि से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। ये पढ़ लिया था दीदी ये सब। कहाँ तक? ये नेक्स्ट पेज से है क्या, 115? घोषणा वाले पे पहुंचे थे मेरे ख्याल से, कि कैसे हम घोषणा कर सकते हैं। नहीं, ये नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, बस इसी के नेक्स्ट है। हम्म। सेहतमंद, जीवंत और शक्तिशाली बनना स्वाभाविक क्यों है। ये हमने पढ़ लिया था कि 11 महीनों में नया बन हाँ, जाता है, यानी ये कि पढ़ लिया आप, था। हाँ, सिर्फ 11 महीने बूढ़े हैं। तो हम्म। आप अपने मन के विचारों से आप यंग रह सकते हैं। तो हम्म। आप अपने कुल विचारों का योग है, ये वाला नेक्स्ट, ये लास्ट यहाँ तक पढ़ा था। हाँ जी। यानी सम टोटल कलेक्टिव हमारा जो ऑरा है, वो हाँ हमारे विचारों का एक रिजल्ट है। दीदी, आज वो भी करेंगे फॉरगिवनेस का, और 2 मिनट हाँ का हाँ, ये अपने आप को वो अवचेतन मन तक ले जाना, मतलब एक एक अंग को शिथिल करते हुए। ये सुबह भी किया था हमने ना, आज सुबह सुबह लेकिन भी मैं किया नहीं था। देख पाई थी। अच्छा, वो जो 5:20 पे क्लास होती है। अच्छा। ठीक है, करेंगे अभी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। औसत बच्चा दुनिया में बिल्कुल स्वस्थ आता है, नॉर्मली, और इसके सभी अंग सटीकता से काम करते हैं। यही सामान्य अवस्था है। हमें स्वास्थ्य, जीवन और शक्तिशाली होना चाहिए। आत्मरक्षा की अनुभूति मानव स्वभाव की सबसे प्रबल अनुभूति है। यह आपके स्वभाव में निहित सबसे शक्तिशाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है। आत्मरक्षा। जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, तो वे अधिक क्षमता से कार्य करेंगे। क्या मतलब हुआ? जब आपके विचार और विश्वास हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन सिद्धांत के सामंजस्य में होंगे, मतलब जब हम थॉट्स करते हैं ना, तो जैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, स्वमान युक्त, सकारात्मक, अगर उनके साथ तालमेल खाता होगा तो अधिक अच्छाई से काम करेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असामान्य परिस्थितियों की बजाय सामान्य परिस्थितियां ज्यादा आसानी और निश्चिंतता से वापस पाई जा सकती हैं। आगे एग्जाम्पल बता रहे हैं ऑथर। बीमार होना असामान्य है। बीमारी का यह अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। ठीक है। बीमार पड़ना क्या है? असामान्य है, अनकॉमन है। और इसका मतलब है कि आप जीवन की दिशा से अलग जा रहे हो, विपरीत जा रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो। जीवन का नियम विकास का नियम है। पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार धीरे धीरे विकास करके इस नियम के प्रमाण देती है। जहां भी विकास और अभिव्यक्ति है, वहां जीवन है। जहां जीवन है, वहां सामंजस्य है, और जहां सामंजस्य है, वहां आदर्श स्वास्थ्य है। समझ आया? मतलब अगर हमारे विचार सामंजस्य हैं प्रकृति के साथ और जीवन सिद्धांत के साथ, जैसे वो रूल्स हैं,
अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, मूल संस्कारों के अनुसार सोचना, तो आप स्वस्थ रहोगे, मन से तन से दोनों स्वस्थ रहोगे। लेकिन कभी आपने अगर नेगेटिव सोच चला दी इन्हीं जीवन सिद्धांतों के बारे में, तो आप बीमार पड़ोगे। तन से भी पड़ सकते हो, मन से बीमार होना माना उदासी आना, ये सब। लेकिन अगर सही तरीके से सोच चल रही है तो आप स्वस्थ रहोगे, ये ऑथर कह रहे हैं। अगर आपकी सोच आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के सामंजस्य में है, तो आप सामंजस्य के निहित सिद्धांत का लाभ उठा रहे हो। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, मतलब जो अभी आपको बताया, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे और आपको चिंतित करेंगे और अंततः बीमारी उत्पन्न कर देंगे। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, मेन क्या कहा जाए, पॉजिटिव नहीं है, व्यर्थ है, तो ये आपसे चिपक जाएंगे, आपको सताएंगे। चिपक जाना मतलब वही वही चलता रहेगा, आपको चिंतित करेंगे और लास्ट में बीमारी पैदा कर देंगे। अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो शायद मृत्यु भी उत्पन्न कर देंगे। अब आगे एग्जाम्पल बताएंगे ऑथर। बीमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। पूरे तंत्र में माना अपने पूरे नर्वस सिस्टम में, सोच में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रवाह और फैलाव बढ़ाना होगा। जैसे पूरी शक्ति हमारे जो आत्मा के 7 मूलभूत गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इससे प्रेरित है। इनको आपको पूरे शरीर में फैलाना होगा, क्योंकि यही देते हैं ना, जगह जगह सेंटर्स हैं ये। मेन जो आपको बताया ना 16 पॉइंट वाला चित्र है, उसमें बने हुए सारे सेंटर्स आत्मा के अंदर है, लेकिन आत्मा से शरीर में जाते हैं ये। और कहाँ कहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी है ना अलग अलग, वहां पे वो टिक गए हैं, ऊर्जा केंद्र बना दिए। जैसे आनंद का जो अ, यानी वॉयलेट कलर है, क्या बोलते हैं उसको, आनंद स्वरूप, उसका पर्पल कलर है, वो सबसे ऊपर ब्रेन में, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई, सबसे मतलब शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ है उसकी, छोटी 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 छोटी। और जो रेड कलर है यानी शक्ति का केंद्र है, उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी 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 बड़ी, मतलब ऊंची ऊंची लहरों के समान है। तो उसने अपना केंद्र कहाँ बनाया है? सबसे लास्ट में। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी जैसी है, जैसे जैसे उसकी वेवलेंथ है, हाइट है, उस अनुसार वो शरीर में ऊर्जा केंद्र बन गए हैं। हाँ दीदी, विबग्योर बोलते हैं ना, विबग्योर, हाँ। पायलट। हम्म। तो वायलेट कलर हमारा सबसे ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो इधर उधर चले गए। बाकी इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलर दे दिए गए हैं, लेकिन दिखाने के लिए हम उसको कलर दे देते हैं। बाकी शरीर के अंदर ऐसा नहीं कोई लाल रंग है, कोई पीला रंग है नहीं वो, हमने दे दिया है उसको। तो ऑथर कह रहे हैं डर, चिंता, तनाव, ये सारे नेगेटिव विचार हैं, यानी जो जीवन सिद्धांत के विपरीत हैं। डर, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटाकर, यानी जो अवगुण है ना, एक शब्द में कहा जाए तो अवगुण, इनको हटाकर ऐसा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? शांति का और शक्तियों का प्रवाह पूरे शरीर में फैलाना चाहिए। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं। कौन से? विनाशक विचार। बॉडी टिश्यू को भी, जो सारे अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और शरीर को साफ रखता है, टॉक्सिन्स पैदा कर देंगे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 116। अब ये एग्जाम्पल बता रहे हैं।
रीढ़ की टीबी ठीक हुई। रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसकी भी टीबी होती होगी। पॉट्स डिसीज या रीढ़ की टीबी बच्चों की भयंकर बीमारी होती है। इंडियाना के इंडियानापोलिस में रहने वाले फ्रेडरिक एंड्रयूज को यह बीमारी हो गई। इससे वह अपाहिज हो गया। वह पैरों से नहीं चल सकता था और उसे हाथों तथा घुटनों के बल चलना पड़ता था। डॉक्टरों ने इस बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया। एंड्रयूज को यह फैसला मंजूर नहीं था। वह प्रार्थना करने लगा। उसने अपनी सकारात्मक घोषणा तैयार की। इसे उसने दिन में कई बार दोहराया। देखो, डॉक्टर ने तो कह दिया, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बात सारी है विश्वास की। आपने उस पर विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो जाएगा। उसने कह दिया नहीं, ये बीमारी लाइलाज है, आपने नहीं माना। आपने कहा नहीं, ठीक हो जाएगी। बस यहीं से आपकी उपचार पद्धति शुरू हो जाती है। उसने क्या किया? उसने दिन में कई बार दोहराया और मानसिक रूप से आवश्यक गुणों को ग्रहण किया। क्या है ये? देखो, एक सेंटेंस छोटा सा। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। कितना अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन है ये, तो हम भी ले सकते हैं नहीं? कोई भी ले सकता है इसमें। और सारे देखो पॉजिटिव इसके अंदर, जैसे वो हमने सबकॉन्शियस माइंड, ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस किए थे, उसमें था ना, मैं सकारात्मक हूँ, स्वमान युक्त हूँ, योग युक्त हूँ, युक्ति युक्त हूँ। उसमें था। हम्म, कितना अच्छा है। मैं पूर्ण, पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश। इसमें कहीं भी डिसीज क्या है मेरी, क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई वर्णन नहीं है। ठीक होनी है, ठीक हो रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ आपने जो जीवन सिद्धांत के मूल गुण हैं, इसमें प्रेम, प्रेम को दर्श लिया है, शक्ति को लिया है, ये दो, और खुशी को लिया है। तीन चीजें ली है। शक्ति, प्रेम, खुशी। ठीक है। बस ये इसने बहुत दोहराया। सोते जागते यही प्रार्थना उसके होठों पर रहती थी। वह दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था। ये भी बात बहुत अच्छी है कि हम दूसरों को देने से क्या होता है, उनसे भी हमको दुआएं अपने आप आ जाती हैं। और प्रेम तथा सेहत के विचार भेजता था। मानसिक नजरिया और प्रार्थना का यह तरीका कई गुना होकर उसके पास लौटा। इसलिए बाबा सेवा का भी तरीका बताया। ग्लोब पर बैठ जाओ, आप औरों को दो, तो क्या होगा? औरों की दुआएं आपको मिलेंगी। जो आपको चाहिए वो तो आप अपने लिए लो और औरों को दो। भक्ति में भी तो करते हैं, दान करो। मानसिक नजरिया प्रार्थना कई गुना उसके पास होकर लौटा। आस्था और लगन से उसे काफी फायदा हुआ। मन में डर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन के विचार आने पर आते थे तो क्या करता था? तत्काल सकारात्मक घोषणा करने लगता था। तुरंत चेक एंड चेंज। नेगेटिव दुनिया है, नेगेटिव आसपास लोग हैं, नेगेटिव वायुमंडल है, विचार आते हैं, तुरंत तुरंत चेक एंड चेंज। उसे चलने नहीं दो बिल्कुल भी। उसके अवचेतन मन ने उसकी आदतन सोच की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। वह सशक्त और स्वस्थ बन गया। हो गया काम। लेकिन विश्वास किस बात पर कि ऐसा हो जाएगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है इसको, और इसको एफर्मेशन में आप लिख सकते हो। मैं पूर्ण, आदर्श, सशक्त, शक्तिशाली, पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और खुश हूं। तो बाइबल के इस कथन का यही अर्थ है। ये जो नीचे दिया हुआ है, अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। अब उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन ऑथर
बताते रहते हैं कि इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट टॉपिक है, अवचेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है। आस्था माने विश्वास। एक युवक अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर मेरे भाषण सुनने आता था। उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार के बारे में सीखने के बाद इस युवक ने खुद से कहा, मेरे एक अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए ये मेरा उपचार कर सकता है। क्या बोला? मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए मेरा उपचार कर सकता है। हर रात को सोने से पहले, बस इतना एक सेंटेंस, हर रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय ध्यान की अवस्था यानी नींद जैसी अवस्था में जाता था। उसका ध्यान नेत्र विशेषज्ञ पर केंद्रित था। उसने कल्पना में डॉक्टर को साफ देखा और ये कहते सुना, चमत्कार हो गया। उसने हर रात सोने से पहले 5 मिनट तक यह बार बार सुना। ओनली 5 मिनट्स। क्या सुना? क्या सुना? कि डॉक्टर बोल रहा है कि चमत्कार हो गया ये तो। उनकी चमत्कार हो गया है, आपकी आंखें ठीक हो गई हैं। राइट, क्योंकि ये मानसिक फिल्म विधि है। जैसा कि बताया था ना ऑथर ने पहले, आप जो देखते हो और विश्वास के साथ देखते हो वो हो जाता है। 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह कितने होते हैं? 21 दिन। 3 सप्ताह बाद वह एक बार फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना ऑपरेशन ना दवाई, कुछ नहीं। बस अवचेतन मन पर विश्वास कि उसने मेरी आंखें ठीक कर दी हैं, मेरी आंखें बनाई है और अब मेरा उपचार कर सकता है। और सोने से पहले ये चमत्कार हो गया, डॉक्टर ऐसे कह रहा है। 5 मिनट तक देखता था, खुशी में आता था, उसको फील करता था कि ऐसा सचमुच हो गया, डाउट नहीं। और क्या हुआ? 3 सप्ताह बाद फिर से गया वो नेत्र विशेषज्ञ के पास, जिसने उसकी आंख की जांच की। डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, ये तो चमत्कार हो गया। वही जो उसने सोचा था वही उसने बोल दिया। क्या हुआ था? इस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके और विचार पहुंचाया जा सके। दोहराव, आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन में ये विचार भरा। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की समस्या स्वास्थ्य अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब यह आंख को स्वस्थ रखने के विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में आ- आस्था आपका इलाज कर सकती है। अब कहाँ गए वो डॉक्टर्स? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ऑपरेशंस, कहाँ चले गए सारे? कौन इलाज करता है हमारा? जितनी हम दवाइयां खाते हैं ना, वो दवाइयां खाना सिर्फ एक विश्वास है, मन को ये बताना कि हाँ तुम ठीक खा रहे हो, अब ठीक हो जाओगे। जब हमें वो फीलिंग्स होती हैं, अरे इसको खाने से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अंतर्मन सोचता है अब मुझे दवाई मिल गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट तो वो होता है जब आपकी दवाई सचमुच में नहीं होती, होती नहीं है, आपको झूठी खिलाई जाती है, तब कहा जाता है प्लेसिबो। होम्योपैथिक में यही इफेक्ट करता है ना ज्यादा। हाँ, अब होम्योपैथिक में कईयों को नहीं होता कि हाँ, इससे क्या होगा, मीठी मीठी गोलियां जरा जरा सी खाने से, तो तो नहीं करती है जिसको उन्हें असर। विश्वास होता है तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, विश्वास से तो कोई फूक भी दे ना आपको, जिस फूकने वाले मंत्र भी करते हैं तो भी वो जाते हैं उसके पास, ठीक होके आ जाते हैं। कहते हैं ना, विश्वास रखो तो कोई फूक भी देगा तो ठीक हो जाओगे, वही बात है।
ओम इसलिए शांति जो दीदी। ये, हाँ, दीदी एक स्टोरी भी है ना इसके ऊपर कि किसी मतलब गांव के पर्सन को किसी डॉक्टर ने पत्ते पे लिख के दिया था कि ये मेडिसिन खा लो। हम्म। तो उसने वो पत्ता ही खा लिया। तो कुछ दिनों के बाद उसको मिला तो उसने ये कहा कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल पत्ता ही खा लिया था। तो मतलब विश्वास है देखो। विश्वास की बात है। विश्वास हम्म, ही तो है। जी। तो अब ये विश्वास कहाँ से लाया जाए? विश्वास कोई ऐसा तो है नहीं ना, आपको घोल के पिला दिया जाए हमको कि हाँ विश्वास कर लो ये हो जाएगा। कैसे पैदा किया जाए विश्वास? विश्वास, जितना ज्यादा ज्ञान कम होता है ना, हमने जितने ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों की बातें, इधर उधर की बातें, छोटा बच्चा देखो, वो कुएं में गिर गया, उसने भाई को निकाल दिया, कोई उसको ज्ञान नहीं था कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये। तो जो बाबा कहते हैं ना, भोली भाली माताएं हैं, कुछ पता नहीं होता और बाबा को अपना बना लेती है। जब हम बहुत तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे नहीं वैसे, ऐसा क्यों, ऐसे। खैर, ज्ञान तो हर एक को इच्छा ही होती है कि और अधिक से अधिक लें, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि हम दुनियावी नेगेटिव बातों में ना जाएं, उससे दूर रहें, उनके समाचारों से, संशय की बातों से। जितना आत्मा के मूल सिद्धांत में रहेंगे उतना अच्छा है। तो ये था, इलाज हो गया उसका। अब ये है समीक्षा के बिंदु, यानी नटशेल में। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, 24 घंटे काम करता है। आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। आप नेगेटिव सोच करके, वो अच्छा करना चाह रहा है आपकी, लेकिन वो खराब करवा देते हो आप। सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपे, ये उसे कर देगा। जैसे आप, प्रॉब्लम होती है ना किसी किसी की, तो पूछते हैं, तो आप सोते में अपने अवचेतन मन से पूछो, हे मेरे अवचेतन मन, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अपने विचारों पर नजर रखें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे ज्ञान में भी जरूरी है। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है। अगर आप उसे सच मान लेते हो, सच मत मानो। कभी ऐसा हो ना, नेगेटिव विचार आ रहे हो तो कैंसिल कैंसिल, आई रिजेक्ट इट, ये सच नहीं है। आप ऐसे रिजेक्ट कर दो, हटा दो तुरंत, कैंसिल कैंसिल कर दो। और फिर यह वास्तविकता बनकर आपकी दुनिया में प्रकट हो जाता है। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाएगा वो। फोर्थ पॉइंट है, जान ले आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। ब्लूप्रिंट माना, ब्लूप्रिंट किसको कहेंगे? ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? हम्म, बोलिए। ब्लूप्रिंट माना दीदी ओम जो शांति वास्तविक जैसे एक नक्शा सा कॉपी बनाते हैं ना, दीदी ओरिजिनल नक्शा, कॉपी। कॉपी, नक्शा, कॉपी। हाँ नक्शा, नक्शा ऐसे ऐसे करना है। ब्लूप्रिंट माना जैसे इसको कहा जाता है, आपने खाका बना दिया। खाका, जैसे कोई शर्ट है, कट करनी है, तो आप उसको कैसे बनाते हो? एक कागज पे कट कर देते हो, आप उसको रख कर फिर वो चीज कट करते हो, है ना, खाका बना देना। तो ये खाका कैसा है? ब्लूप्रिंट, यानी ऐसे ऐसे काम करना है। अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट बनाकर खुद को दोबारा बना सकते हो, उसे दिखाओ, देखो ऐसे बनाना है। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है, यानी आपको वो सब कुछ अच्छा देना चाहता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप सच करना चाहते हैं। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचार तंत्र के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें।
स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता, तनाव आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर और नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके ऊपर भी डिस्कस किया था। जानने के बावजूद, बार बार पता होने के बावजूद फिर भी क्यों कर लेता है इंसान ऐसा? डर, चिंता, ईर्ष्या, तनाव क्यों हो जाते हैं? यही चार चीजें तो है ना जो नॉर्मली रोज हमारे विचारों में आ जाती है। कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं, चिंता होने लगती है, तनाव हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन माने विचारों का खिंचाव। ईर्ष्या हो जाती है, चलो ईर्ष्या को भी निकाल दे। डर, चिंता, तनाव, और चिंता और तनाव क्रोध का ही अंश है। क्यों हो जाती है? जी, प्रेजेंट में हम अपने विचारों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर विचार हम्म कोई आ रहा है तो उसको आते रहने दे रहे हैं, और जो हम्म। सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो जा रहा है, वही विचार। नीचे नेगेटिविटी है वो आकर्षित करती है। ठीक है, आपने भी ठीक बोला, उन्होंने भी ठीक बोला। नेगेटिविटी की तरफ खिंच जाते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि वातावरण में हमारे आसपास यही है सब कुछ। सक कर लेता है हमारी एनर्जी को। क्या करें? तो जैसे आप मधुबन जाओ, बाबा के घर जाओ, तो वो यहाँ पर वो ये चीजें वहां पे नहीं खींचती हैं। आप आसानी से योग युक्त हो जाते हो, क्योंकि चारों तरफ जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है, जो और आत्माएं हैं ना, वो भी प्रेम, शांति, सुख से भरी हुई है। लेकिन यहाँ पे कैसी है? जो आपके आसपास है, सारे अज्ञानता में चलने वाले लोग हैं, सभी इन पांच विकारों से भरे हुए हैं, और आप अकेले हो। इस कारण से खिंच जाते हो। क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए फिर? रूपाली बहन, कुछ कहना है? क्या ओम करना शांति चाहिए दीदी। बता। कमान में रहना चाहिए ज्यादातर ना। हाँ, सम्मान में भी नहीं रह सकते उस परिस्थिति में, क्योंकि बाद में हमको रियलाइज होता है कि ये नहीं सोचना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए। मतलब परिस्थिति हम्म ऐसी आ जाती है, चारों तरफ से वही 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 तो वायुमंडल। बोला ना, चारों तरफ ही ये है। वही अब है। इसमें कैसे बचाया जाए अपने आप को? और रहना तो इसी दुनिया में है। जी। और असली पेपर तो तभी आते हैं ना, मेन पेपर पेपर। भी चारों ओर से वो लोग आएंगे, क्योंकि आप अकेले, अकेले अब कहो या बाबा जैसे के साथ अभी कहो। शुरू करवाया था ना दीदी 2000 ड्रामा वाली, छोड़ के दो सोच हजार छोड़ बारी वो देना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो जब इसमें लगे रहेंगे तो फर्क तो पड़ता ही है। किसी दिन नहीं, किसी दिन छूट गया, अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, तो अच्छे से पकड़ में आ जाते हो फिर आप। पकड़ में आ जाते हैं फिर। हैं, होता है ऐसा, देखा? हाँ, होता है। अमृत वेला अच्छा चल रहा है आपका, बहुत अच्छे से सब ठीक चलेगा, लेकिन जहां हम्म, आपने एक दो दिन गड़बड़ हुई, वहीं आपको पकड़ लेती है समस्याएं। दीदी, हाँ इंडिविजुअल लेते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है, कलेक्टिवली करते हैं ना समूह में तो बाबा बचा लेता हाँ, है। तो अब क्या करें, सब तो इंडिविजुअली रह रहे हैं ना। नहीं, हम अपनी अपनी जगह तो इंडिविजुअली रह रहे हैं ना। हम्म। क्या उत्तर देंगे सभी, बताओ। दीदी ड्रामा समझिए। ड्रामा तो नहीं कहेंगे, ड्रामा कह के मतलब हम होने दे जो हो रहा है। हाँ, नहीं, होने चेक दो। एंड चेंज इनटू पॉजिटिव। चेंज ही कर सकते हैं खुद को बार बार। सेल्फ मोटिवेशन। हाँ, बस 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 बस, सेल्फ मोटिवेशन यही तरीका है। सेल्फ मोटिवेट करो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए तरीके अपने अपने अलग अलग निकालो, और जो चीज आपको दूर कर रही है वो देखो क्या दूर कर रहा है आपको। अमृत वेला नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा?
उससे आप उसका इलाज करो। ज्यादा भोजन नहीं खाना, छोड़ दो भले ही भोजन रात का, अगर भोजन से ही आपकी नींद ज्यादा आती है। अब वो समय नहीं है कि हम 4 दिन नहीं हुआ तो एक दिन कर लिया तो चलेगा। अभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो एक दिन भी आपको भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने के लिए योग और ज्ञान, इन दोनों में बिजी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑथर कह रहे हैं ग्रंथियों को कमजोर और नष्ट कर देता है, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। 9th है, आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास रख करते हैं और जिसे सच मानते हैं, वह आपका मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। बस एफर्मेशंस पे टिक जाओ। जो आपको दिए हुए ना एफर्मेशंस, वो बहुत सटीक हैं, परफेक्ट हैं। उनमें कुछ और ऐड करना है तो जरूर करें, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट है और इन्हीं किताबों से ले लेकर बनाए गए हैं। उनमें बहुत बहुत बाबा ने समय लगवाया और वो बिल्कुल परफेक्ट है। उनको करते रहें, बाबा की अव्यक्त मुरलियों में से लेते रहें। जैसे आज भी बहुत एक अच्छा था, सुबह जो हमने पढ़ी थी, इसमें अच्छा मिला एक, वो ऐड करते जाओ और ऐसे अच्छे अच्छे महावाक्य अपनी कॉपी में जोड़ते जाओ। रोज एक या दो मिलते जाए, उनको लिखते जाओ। बस ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव 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 इकट्ठा होता रहेगा, जो मदद करेगा आपको। कभी नेगेटिव आ जाए तो फिर आपको वापस लाने में मदद करता रहे, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज इसको, ये चैप्टर खत्म हुआ, 7 वाला चैप्टर। 8 चैप्टर कल पढ़ेंगे, और आज हम हो ओपोनोपो वो करते हैं। दीदी ओम शांति। हाँ। दीदी एक मुरली में आया था ना, अब एक मुरली में कि झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करो या फिर एक संकल्प करो। वो संकल्प हम्म। फिर हवा के साथ साथ रहता है चारों तरफ। हाँ, कर तो उसके सकते हो, बाद मैं बिल्कुल कर करना सकते हो। शुरू कर दी। जैसे मैं कर। सेंटर जाती अच्छा। क्लास की, तो फ्लैग हम्म। के नीचे या मैं सोच के जाती हूँ कि मुझे ये संकल्प करना है। तो मतलब हम्म। वो काम करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता। तो मुझे नशा हम्म। रहता है कि मैंने किया, बाबा ने किया और मैंने कर दिया। बहुत अच्छा तो पुरुषार्थ उससे है। उसमें हिम्मत आती है फिर से। हाँ, आप इसको, इसी को हवा के साथ, जैसे उसके एक झंडे के नीचे अपने अफर्मेशन ही बोल दो। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और हाँ वो बस। झंडे के साथ पूरे वायुमंडल में फैल रहा है और मेरे आसपास की वृत्तियां बना रहा है। क्योंकि वो कर उतना सकते। टाइम नहीं रहता, फटाक से क्लास में जाने का रहता है। नहीं, तो जिनको एक है संकल्प टाइम सोचते वो सोचते ही बाकी समय जाते में तो कर सकते हैं। उसी टाइम हम्म। बस वो संकल्प की और निकल गई। हाँ, पर अच्छी मतलब बात। हिम्मत आती है इसमें। बहुत अच्छी बात। कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ज्ञान के पॉइंट्स, अफर्मेशन, मुरली, ठीक है, यही करेंगे। चलिए, अभी चारों ओर से ध्यान एकाग्र कर लेते हैं। अपनी भ्रिकुटी के बीच आ जाओ। चमकता सितारा देखो, और एक सिचुएशन जिससे हम बाहर आना चाहते हैं, उस सिचुएशन को 2 मिनट उसको मन के अंदर लेकर आओ। अब सोचेंगे कि मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ इस सिचुएशन की। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। अब अपने अंतर्मन के 2 हिस्सों को देखेंगे, चेतन और अवचेतन। चेतन माँ के रूप में, और अवचेतन बच्चे के रूप में, 1.5-2 साल का बच्चा। और दूर खड़े हुए बाप दादा मुझे देख रहे हैं साक्षी होकर। मैं चेतन मन, जो कि अब जान चुकी हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है, अवचेतन से बात कर रही हूँ। वो एक डरा सहमा सा बच्चा,
मेरी ओर देख रहा है। मुझे पता है मैंने कालांतर में उसको बहुत भयभीत करने वाले विचार दे दिए, जाने अनजाने में। अब मैं उसके पास जाती हूँ बहुत धीरे से, बहुत धीरे से, क्योंकि वो मुझसे डरा हुआ है। पता नहीं अब कौन सा विचार आ रहा है। बहुत धीरे से मैं उसका हाथ थामती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने तुम्हारे अंदर जाने अनजाने में जो विचार भेज दिए, मुझे क्षमा करना। अब इन सारे विचारों को अपने अंदर से निकाल कर बाप दादा को दे दो, और देखें उस छोटे बच्चे से बोझा उसके आसपास से हट रहा है। व्यर्थ संकल्पों का ढेर जो उसके आसपास लगा हुआ था, मैं उससे कह रही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं दे देती हूँ। मैं उसके आसपास का कचरा सारा हटाकर बाप दादा को सौंप रही हूँ। थैंक यू, आई लव यू। मैं अपने अंतर्मन से कह रही हूँ थैंक यू, ये सब देने के लिए थैंक यू। आई लव यू। मैं फिर से उस बच्चे को देखती हूँ। मुझे एहसास है कि मैंने जाने अनजाने में क्या क्या उसको दे दिया। हे मेरे अंतर्मन, माय लवली सबकॉन्शियस माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। Please allow me to let go all these thoughts, all negativity, all fears, suppression, anger, hurt, anxiety. Please allow me to let go and give it to the divinity, Supreme Soul, Baba. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, my dear subconscious mind. Please forgive me. मैंने तुम्हारे पास घृणा के, ईर्ष्या के, तेरे मेरे के ऐसे संकल्प भेजे जो जीवन सिद्धांत के विपरीत थे। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज अलाउ मी टू लेट गो ऑल दीज थॉट्स टू द डिविनिटी। बाबा, थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, माय डियर सबकॉन्शियस। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज अलाउ मी to let go all the negativity which is hurting you, pain, anxiety, tension. Let go of all these thoughts and give it to the divinity. Thank you. I love you. I am sorry.
मुझे पता है, मुझे एहसास हो गया है, मुझे ज्ञान हो गया है। अब मैं कभी भी तुमको हर्ट के, जेलसी के, एंगर के, रिजेंटमेंट के, बुरे विचार तुमको नहीं भेजूंगी, न करूंगी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज allow me to let go all these thoughts from within you. Thank you. I love you. I am sorry, my dear subconscious. Please forgive me. Please allow me to let go all types of psychosomatic problems, diseases, money problems, relationship problems that is circulating within you, जो तुम्हारे अंदर चक्र बनकर घूम रही है, तुम्हें परेशान कर रही है। प्लीज लेट गो। थैंक यू। आई लव यू। मैं चेतन मन माँ के रूप में छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ, बहुत बहुत धीमी गति से, क्योंकि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो क्यों डरा हुआ है मुझे पता चल गया। वो बहुत परेशान है, इसलिए बहुत धीमे से, ताकि वो मुझसे डरे नहीं, मुझसे दूर ना जाए, मेरी बातों को स्वीकार करे। इसलिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुमसे आज्ञा चाहती हूँ, परमिशन लेती हूँ, तुम मुझे अपना सारा बोझ दे दो, ताकि मैं इस बोझ को प्यारे परमपिता शिव बाबा को दे सकूं। इस बोझ से मुक्त हो जाओ, छोड़ दो इन चीजों को। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी माय डियर सबकॉन्शियस। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज allow me to let go all the negativity within you. Thank you. I love you. I am sorry, my dear subconscious. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, my dear subconscious. Please forgive me. Thank you. I love you. अब देखेंगे छोटा बच्चा, उसका थोड़ा डर कम हुआ है, दोस्ती कर रहा है। मैं उसे गोद में लेती हूँ, वो मेरे पास आ गया है, उसे अपने सीने से लगा लेती हूँ। मी एंड यू आर वन। और उसके सिर को बहुत धीमी गति से थपथपाती हूँ, उसकी पीठ थपथपाती हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। थपथपाते थपथपाते उसे आराम मिल रहा है, उनीदी अवस्था हो गई है उसकी।
अब मैं उसे बहुत अच्छे अच्छे जीवन सिद्धांत के विचार भेज रही हूँ, जैसे लोरी सुना रही हूँ। माय डियर सबकॉन्शियस, आई लव यू। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत शक्तिशाली हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, स्वराज अधिकारी हो। तुम्हें पता है जो शक्तियां स्वयं भगवान में है वो तुम में भी है। तुम बहुत शक्तिशाली हो, निर्भय हो। मैं उसकी पीठ बहुत धीमे धीमे थपथपाती जा रही हूँ। माय डियर सबकॉन्शियस, अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मेरी बात मान रहे हो। तुम स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो। तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया भी बहुत अच्छी है। प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड है, भगवान हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया हमारे साथ है। हम सुरक्षित हैं, कोई डर की बात नहीं। बाबा मेरे साथ है। तुम बाबा के पास हो, निश्चिंत रहो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। इस जीवन की अनंतता में चारों ओर सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, शक्तियां हैं, ज्ञान है, पवित्रता है, खुशी है। तुम इन विचारों से भरपूर हो, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर हो। माय डियर सबकॉन्शियस, आई लव यू। और ऐसा ही तुम सोच रहे हो और ऐसा ही तुम बन रहे हो। एंड इट इज डन। मेरे सबकॉन्शियस ने ये सभी बातें स्वीकार कर ली। वापस आएंगे चेतना में, स्वयं को अटेंशन में रखते हुए कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार ही करूंगी और अच्छे विचार ही अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाऊंगी, ताकि फिर से उसे कोई परेशानी ना होने दूं। वो मेरा ही एक भाग है, वो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी।